डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या तीसरा का पहला भाग प्रश्न। और इस प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसमें क्या है, जो रिक्त स्थान है उसमें क्या करना है, इस पदों को ज्ञात करना है, ज्ञात करके इस पदों में भरना है। तो पहला प्रश्न क्या है, 2 कोमा डैश है और कोमा क्या है 26 है। चूंकि हम जानते हैं कि पहला पद क्या होता है A1 होता है, ये क्या होता है दूसरा पद और ये है तीसरा पद, मतलब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न को समझ गए, क्या करना है दूसरा पद ज्ञात करना है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है 2 कोमा डब्बा है और कोमा 26 है। तो ये क्या है, ये प्रथम पद है। क्योंकि हम जानते हैं पहला वाला क्या होता है प्रथम पद, और ये क्या है ये दूसरा पद, मतलब दूसरा पद हमें निकालना है, दूसरा पद। और ये क्या है, ये तीसरा पद है। पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए इस प्रश्न का तो प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो क्या ये पहला पद हुआ और ये क्या है दूसरा पद, मतलब दूसरा पद हमें निकालना है, और क्या ये तीसरा पद है। तो चलिए आप प्रश्न को फिर से एक बार लिख लेते हैं कि क्या है, ये A1 हो गया, 2 हो गया, A2 है वाट, और A3 दिया हुआ है 26, मतलब 26 दिया है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे दिया हुआ है, तो दिया हुआ है A बराबर कितना है 2, मतलब पहला पद 2 दिया हुआ है, और तीसरा पद कितना है 26 है। पहला पद लिख लिए और तीसरा पद निकालना क्या है दूसरा पद। तो दूसरा पद बराबर क्या होता है A प्लस डी, क्योंकि अगर जो भी पद का निकालेंगे तो उससे एक पद का कम लिया जाता है। जैसे कि अगर तीसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, अगर चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस 3D। उसी प्रकार A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। तो यहाँ पे तो हमको A मालूम नहीं है, A मालूम है और D मालूम नहीं है कि कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका D निकालेंगे। तो जब D निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका मान समीकरण या A1 में रख देंगे, A2 में रख देंगे, तो वहां पे A का मान, मतलब बीच वाले पद का दूसरा पद का मान निकल जाएगा। तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। तो A का मान तो कितना है 2, उसके बाद 2D बराबर कितना है 26 है। तो A का मान हुआ 2 और 2D का 2D लिखेंगे बराबर 26। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 26, और माइनस का ये प्लस है बराबर कुछ पड़ जाएगा तो माइनस का 2। तो 2D बराबर हो गया 24। तो D इजकल टू हो गया 24/2, कटेगी कितने बार में 12 बार में। तो D का मान कितना आ गया 12। इतना समझ गए, D का मान अब निकाल लिए। अब क्या करना है, A2 निकालना है, क्योंकि हमें दूसरा पद ज्ञात करनी है। वहां पे दिया हुआ है कि दूसरा पद ही गायब है। तो दूसरा पद बराबर क्या होता है A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। अब तो A तो मालूम है, यहाँ पे A का मान कितना है 2 और D का मान कितना आया है 12। तो कितना हो गया 12 2 14, मतलब जो रिक्त स्थान है वहां पे क्या होगा दूसरा पद 14। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद भी नहीं दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो दिया हुआ पद है उनको लिख लेते हैं, और जो नहीं दिया हुआ है उनको क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, A1 नहीं दिया हुआ है, मतलब A1 वाट है, A2 कितना है 13 है, और A3 कितना है वाट है, और A4 कितना है 3 है।
तो यहाँ पे लिखेंगे एक A2 दिया हुआ है, एक A4 दिया है, बाकी A1 नहीं दिया हुआ है, मतलब A निकालना है पहला पद और तीसरा पद हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, A2 बराबर कितना है 13, ठीक है, और A4 बराबर कितना है 3, ठीक है, क्योंकि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A2 बराबर 13 हो गया, A4 बराबर 4 हो गया, तो निकालना क्या है, A1 बराबर वाट और A3 बराबर वाट, मतलब A3 निकालनी है हमें और A1 मतलब पहला पद निकालनी है और तीसरा पद हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा 13, ये तो जानते हैं। दूसरा पद बराबर क्या होता है, AP का प्रथम पद अब प्लस का सार्वंतर बराबर जितना वैल्यू दिया हुआ है उतना लिख दिए। अब चौथा पद बराबर क्या होता है, A प्लस 3D बराबर कितना है 3। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। क्लियर है, समीकरण 1 मान लिए और 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 कितना है, A प्लस डी बराबर 13 है और A प्लस 3D बराबर 3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं। A प्लस डी बराबर कितना है 13 है और कितना है A प्लस 3D बराबर कितना है 3 है। अब इसमें क्या होता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये घट गया तो कैंसिल हो गया और D में से 3D कैंसिल हुआ तो कितना होगा, माइनस का 2D बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गया 10, तो D का वैल्यू कितना आ गया 10 बटे माइनस का 2, मतलब कितना आ गया D बराबर -5। अब यहाँ पर मान निकल गया D का। जब D का मान निकल गया तो अब क्या करेंगे, समीकरण हमें क्या निकालना था, पहला पद निकालना था और तीसरा पद निकालना था। तो A का मान नहीं निकला है, तो सबसे पहले क्या निकाले, यहाँ पे D का मान। जब D का मान निकल गया तो एक बार क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे। तो A का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में D का मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर कितना है 13, तो A प्लस 13 बराबर कितना हो गया, सॉरी D का मान कितना है -5 आया है, -5 बराबर कितना है 13, तो A का मान कितना हो गया 13 और -5 है तो बराबर को उस पार जाने के बाद प्लस का 5, तो A का मान कितना आ गया 13 5 18। क्लियर है, D मान निकल गया, D का मान निकल गया और A का मान निकल गया, मतलब सार्वंतर निकाल लिए और उसके बाद प्रथम पद निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना था, प्रथम पद तो निकल ही गया, निकालना क्या अब तीसरा पद। तो साइड में कर लेते हैं, आपको साइड में नहीं करनी है, आप नीचे करते जाइएगा, हम समझाने के लिए यहाँ पे साइड में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, अब बराबर कितना है, A3 का मान कितना है, A3 का मान है, यहाँ पे क्या A3 निकालनी है, तीसरा पद डायरेक्ट निकालनी है। तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, तो A का मान कितना है -5 प्लस 2 गुना, सॉरी A का मान है 18, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, A का मान है 18 और D का मान है -5, तो 18 प्लस माइनस का 10, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 18 माइनस 10 हो गया, तो बराबर कितना आ गया A3 बराबर, मतलब तीसरा पद बराबर कितना आ गया 8। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है A बराबर 5 दिया हुआ है,
दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद लिख लेंगे, चौथा पद लिख लेंगे। अब बाकी जितने भी पद हैं उनको क्या करेंगे, उनको हल करना है, उसे निकालना है। तो पहला पद तो दिया हुआ है, तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं। क्या है, 5 है। दूसरा पद क्या है, वाट है। तीसरा पद भी नहीं दिया हुआ है। चौथा पद है 9.1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर कितना दिया है, -5। A2 बराबर कितना दिया है, वाट। A3 बराबर कितना दिया है, वाट, मतलब निकालनी है इसे। और A4 का मान कितना दिया है, 9.1/2। मतलब इसको अगर करते हैं तो 9 दूनी 18, 1 19/2 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A4 बराबर कितना है, 19/2 है। तो A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D बराबर कितना है, 19/2। ठीक है, A का तो मान दिया हुआ है, तो A का मान कितना है, यहाँ A का मान है 5। A का मान कितना है, 5 प्लस 3। D का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है क्योंकि D का पहले मान निकालना है। तो क्या हो गया, 19/2। तो जो प्लस हैं वो बराबर के उस पार जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। क्लियर है ये। तो 3D बराबर हो गया, 3D बराबर हो गया 19/2 और माइनस का 5 बट्टा में नहीं तो कुछ तो 1 रहेगी। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2। अब इनको इनसे गुना कर देंगे, इनको इनसे गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 19 माइनस का 5 दूनी 10। तो हो गया कितना हो गया, 9/2। तो मान निकल गया 3D बराबर हो गया 9/2। अब यहाँ बराबर है और ये गुणाम है, तो इसको क्या करेंगे, काट सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। तो D का मान कितना आ गया, 3/2। अब एक बार साइड में इसको कर लेते हैं क्योंकि स्पेस बच रहा है यहाँ पे। तो D का मान कितना आ गया, 9/2। तो जब D का मान निकल गया 9/2, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D। तो पहला पद तो दिया हुआ है हमें, पहला पद है 5 और D का मान कितना आया है, 3/2। नहीं कुछ तो बट्टे में 1 रहेगी। 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस का 3। तो बराबर कितना आ गया, 13/2। दूसरा पद हम निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, हमें तीसरा पद निकालना है। तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। तो A का मान कितना है, 5 और प्लस 2 गुना D का मान कितना है, 3/2। तो इससे कैंसिल हो गई, तो बची कितनी, 5 और प्लस का 3। तो क्या हो गया, A3 बराबर 8। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला पद है -4, दूसरा पद निकालनी है, तीसरा पद निकालनी है, चौथा पद निकालनी है और पांचवा पद निकालनी है और छठा पद दिया हुआ है। मतलब A1 दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है। बाकी बीच में जितने भी पद हैं उन सभी पदों का मान हमें निकालना है। तो चलिए प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्न है, पहला पद कितना है, A1 दिया हुआ है -4 और क्या है, A2 निकालनी है, A3 निकालनी है, A4 निकालनी है हमें और A5 भी निकालनी है और A6 का मान कितना है, 6 दिया हुआ है। पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। बाकी जितने भी बीच में पद हैं उन सभी पदों का मान हमें निकालना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है A बराबर कितना है, -4 दिया हुआ है और A6 का मान कितना है, 6 है। तो A6 बराबर क्या होता है, A प्लस 5D। चूंकि हम जानते हैं A प्लस 5D अब बराबर कितना है, 6। तो A का मान कितना है, -4 और प्लस 5D बराबर 6।
तो 5D बराबर हो गया 6 और प्लस का -4 है, तो बराबर को उस पार जाने के बाद +4, तो 5D बराबर हो गया 6 4 10 हो गई। तो D का मान कितना आ गया 10/5, तो D का मान आ गया 2। प्रथम पद निकला हुआ है, D भी निकाल लिए। अब हमें क्या निकालनी है, A2 निकालनी है, A3 निकालनी है, A4 निकालनी है, A5 निकालनी है, मतलब कि दूसरा पद से पांचवा पद तक का सभी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देन A2 बराबर क्या होता है A + D। तो A का मान कितना है -4 और D का मान कितना है 2, तो क्या आ गया D का मान कितना आ गया -2। ठीक है, दूसरा पद निकाल लिए। अब क्या है तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद क्या होता है A + 2D। तो A का मान कितना है -4 और प्लस का 2 × 2, तो -4 और प्लस का 4 बराबर कितना हो गया 0। अब क्या निकालना है चौथा पद। तो चौथा पद क्या होता है A + 3D। A का मान कितना है -4, D का मान कितना है 2, तो हो गया -4 और प्लस का 3 दूनी 6, तो रिजल्ट क्या आ गया -2। ठीक है, इतना निकाल लिए। अब क्या है पांचवा पद, लास्ट पद निकालना है। तो साइड में से क्या करते हैं लिख लेते हैं A5 बराबर क्या होता है A + 4D। तो हो गई -4 और प्लस का 4 × D का मान कितना है -2 +2, तो हो गया -4 + 4 दूनी 8, तो D का मान कितना A5 का मान कितना आ गया -4। यही हमारा हो गया, क्योंकि पांचों पद तक निकाल दिए। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। जो लास्ट प्रश्न है वो देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद भी नहीं दिया हुआ है, चौथा पद भी निकालना है, पांचवा पद भी निकालना है और छठा पद का मान दिया है -22। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले मान लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया हुआ है। दिया क्या है A2 दिया है 38, ठीक है, और A6 दिया है -22, और पहला पद निकालने हैं हमें, और बीच वाले पद का तीसरा पद, चौथा पद और पांचवें पद हमें निकालने हैं। तो A2 बराबर क्या होता है A + D बराबर कितने हो जाएंगे 38। ठीक है, अब उसके बाद A6 बराबर क्या होता है A + 5D बराबर कितने होंगे -22। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं। समीकरण 1 से चलना है और 2 से चलनी है। तो समीकरण 1 कितना है A + D बराबर 38, और समीकरण 2 है A + 5D बराबर -22। ठीक है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। ये तो कैंसिल हो गई, ये कितनी हो गई -4D बराबर कितनी हो गई 38 में से माइनस प्लस हो जाएगी, तो कितनी हो गई 60। ठीक है, तो D बराबर कितनी हो जाएगी 60/4 -4, 15 चौक 60, तो D का मान कितना आ गया -15। D का मान अभी सिर्फ D का मान निकला है, हमें क्या निकालना है पहला पद निकालना है। तो पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है A + D बराबर 38, तो यहाँ पे लिखेंगे A + D बराबर क्या है 38। ठीक है, तो A का मान कितना दिया हुआ नहीं है, तो A लिखेंगे, D का मान कितना है -15 बराबर क्या है 38। तो A बराबर हो गई 38 और प्लस का
15। तो ए बराबर हो गई 53। 8 5 13, बचा 1, 3 1 4 1 5। तो ए का मान कितना आ गया 13 और डी का मान निकल गया माइनस का 15। अब तो मान निकाल सकते हैं। तो क्या है, प्रथम पद तो निकल चुकी है, और निकालना क्या है, पहले एक बार दूसरा पद निकालें। दूसरा पद तो निकला है, तीसरा पद है A3। तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। ए का मान कितना है 53 और प्लस का -15। ठीक है, 53 और प्लस का 15। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 53 और -15, तो घट गई 8, उसके बाद 3, मतलब हो गई 38। अब क्या निकालना है, चौथा पद A4। तो A4 क्या होती है A प्लस 3D। समझ पा रहे हैं, A4 क्या होती है A प्लस 3D। तो A का मान कितना आया है 53 और प्लस 3 गुना D का मान कितना है -15। ठीक है, A का मान 53 और D का मान -15। तो 53 और प्लस का 53 हो गया और 15 तिया 45, मतलब माइनस का 45। तो कितना हो गया 8। अब क्या निकालना है पांचवा पद। तो पांचवा पद इस साइड में कर लेते हैं। A5 बराबर क्या हो जाएगी A प्लस 4D। तो A का मान कितना है 53 और प्लस का 4 गुना D का मान है -15। तो 53 और माइनस का 15 चौक 60, तो हो गई माइनस का 7। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, 13 में से 15 गया 8। ठीक है, डी का मान कितना है 15 दूना 30, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, 15 दूनी 30 होगी, और 30 में से 53 घटेगी तो कितना होगा 23 होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, बाकी सारे पद निकाल लिए। तो यही हमारी होगी फाइनल आंसर। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि हम चाहेंगे कि जल्द जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।